गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मतलब ख्याली पुलाव पकाना मतलब क्या था, कल्पना में खोए रहना। ठीक है, इतने में अच्छे लेखक ने हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। लेखक की पत्नी ने कहा कि हमारे टेलीफोन कौन हो, आप ही हो। तो पत्नी ने मस्का लगाया। मस्का लगाना मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। ठीक है, इतने अच्छे लेखक क्या होती है, कौन जीत सकता है। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। ऐसा थोड़ी हो सकता कि जो मैंने लिखा है वही वो आंसर होंगे। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद ही कह रहे थे आपकी कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं रहता। यह तो जिसका उत्तर सबसे बेस्ट में होता है उसी में से चुन लिया जाता है और उसी को इनाम दे दिया जाता है। जैसे मैं आपसे अगर कुछ पूछूंगी कि मेरा प्रश्न ये है, उसका जवाब अगर आप दोगे और आपका मेरा सेम होगा तो मैं आपको इनाम दूंगी। पर मेरे पास जवाब है ही नहीं है। आप में से ही जिसका अच्छा होगा उसी को इनाम दे दिया जाएगा। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को भी नहीं रखना पड़ेगा। मतलब एक्सपर्ट मतलब क्या होता है, ज्ञाता। क्या होता है, ज्ञाता। मतलब किसी को हमें रखना भी नहीं पड़ेगा और उसके पैसे भी अलग से बचेंगे। अब मतलब इतनी सारी चिट्ठियाँ आएंगी, उसमें से वो मैच करता रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह जिसका भी अच्छा होगा उसी में से इनाम दे दिया जाएगा। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ाती हो। लेखक क्या बोला अपनी वाइफ से कि तुम्हारे मन में क्या क्या आते हैं, विचार आते हैं। दिमागी लहरें मतलब विचार दौड़ाना। ठीक है, अमिता ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब्स चूसूंगा। क्यूब्स मतलब होता है बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े, टुकड़े। तभी बगल की छत से आवाज आई। हमारी छत भी होती है और बगल में भी होती, तो वहाँ पे भी थी। तो तभी बगल की छत से आवाज आई, लेखक के बगल से, कि कौन है जो रोज रोज आइसक्रीम बना रहा है। क्या अमिता जी पिताजी के रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। रेस्टोरेंट मतलब होता है भोजनालय। क्या होता है, भोजनालय। रेस्टोरेंट कैसा है, इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में क्या बोलते हैं, हम भोजनालय बोलते हैं। हेमंत चिल्लाए, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आने वाला है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे हम। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो। बाबत मतलब बारे में, बारे में उसके बारे में कह रहे हो। तब वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है, क्या आपने भी, मैंने बड़े नम्र स्वर से पूछा, आपने भी उत्तर लिखे हैं क्या। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे अच्छा है इसीलिए रेफ्रिजरेटर मुझे मिलेगा, आपको नहीं। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। मायूस मतलब उदास, उदास हो गए। ठीक है, तो किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। मतलब पहले के ज़माने में तो उतना चलता नहीं था, रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न, ये सब इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या ऐसे पता चलता था, रेडियो से पता चलता था। तो रेडियो से पता चला उन दो भाग्यवानों में मैं एक हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लगे। अब उतनी दूर से इधर आएगा तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अभी तो कोरियर की व्यवस्था, सब कुछ की व्यवस्था, पहले कहाँ थी, पहले नहीं थी व्यवस्था। तो वहाँ से ट्रक में किसी में भी ले आके उन्होंने दिया होगा कंपनी वालों ने, तो टाइम तो लगता है। तो उतने में उन्होंने बिजली का प्रबंध कर लिया। प्रबंध मतलब इंतजाम रखना, इंतजाम रखना, इंतजाम कर लिया। ठीक है, वे प्रबंध कर लिया। और उनका आना था, उसका आना था, रेफ्रिजरेटर का आना था कि सगे संबंधी मित्रों मोहल्लों में धूम मच गई। मतलब बात फैल गई, बात फैल गई। धूम मच गई मतलब बात फैल गई, फैल गई। तो सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों, सबको पता चल गया और सब लोग ऐसे आने लगे देखने के लिए जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को देखना था। मुझे शक है, मुझे क्या है, शक था कि यदि मैं अपने पैसों से कमाता तो कोई नहीं आता देखने, लेकिन ये क्या था, ये लॉटरी में इनाम मिला था इसीलिए लोग देखने आ रहे थे। आने वालों को पहले पत्नी ने शिकंजी बनाई। क्या बनाई, शिकंजी बनाई। शिकंजी, आने वालों को क्या, शिकंजी बनाई। शिकंजी मतलब जो नींबू वो डाल के बनाया जाता, गर्मियों में पिया जाता है, वो पेय पदार्थ होता है, वो बनाए। तो पहले उनके लिए वो बनाई, बाद में कुछ शौकीनों के लिए चाय बनाई। लेकिन भीड़ पड़ती देखकर
उसने अपने हथियार टेक दिए। हथियार टेक देना मतलब हार मान जाना, ठीक है, हार मान गई। ठीक है, अब मैं कितने लोगों को मैं करूँगी, थक जाऊंगी। झांकी देखने वालों का तांता बांधा था। तांता बांधा होना मतलब होता है लगातार लोगों का आना, लगातार लोगों का आना, एक के बाद एक आते रहते। और झांकी मतलब होता है प्रदर्शन। झांकी मतलब क्या होता है, प्रदर्शन। जैसे प्रदर्शनी लगती है, हम देखने जाते हैं, गणपति की मूर्ति लगती है अपने यहाँ, तो हम देखने जाते हैं ना, तो भीड़ लगी रहती है, एक के बाद एक आता था तो दो जाते थे। बच्चों ने पहले बोतलें इकट्ठी कर ली थी। जो हेमंत और क्या थे, अमिता थे, तो उन्होंने बोतलें इकट्ठी कर ली थी। कितनी, 8 बोतलें इकट्ठी कर ली थी। परंतु वो पल पल में खाली हो रही थी, क्योंकि लोग इतने आ रहे थे कि लोगों को पानी पिलाना पड़ रहा था, तो बार बार खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता, तो दिनेश ने छींटा छोड़ा, तो यह तो पानी गर्म कर रहा है, ये ठंडा थोड़ी कर रहा है, फ्रिज आपका गर्म कर रहा है। तो मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम लोग खुद गर्म हो रहे हैं, और पानी रखे तो मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, कितने 1 मिनट होगा, और ये खाली हो रहा है, क्योंकि उसके भरने के जब हम भरते हैं तो कम से कम आधे घंटा का तो टाइम लगता है, तभी तो ठंडा होता है पानी। अब उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम बोतलें भर रहे हैं और तुरंत आदमी आ रहे तो हम निकाल के पानी पिला रहे हैं, तो तुरंत वो खाली हो रहा है। ठीक है, तो यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज इससे होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है, कीजिए। ये आपका क्या है, होमवर्क। थैंक यू बेटा।